इंडिया में पैशन को करियर माना ही नहीं जाता है, पहली चीज़, दिस इज़ अ फैक्ट। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने। स्कूल में टीचर्स भी जब पूछती है कि बड़े होके क्या बनोगे, कभी कोई ये नहीं बोलता कि मैं राइटर बनूंगा या बनूंगी। शायद इसलिए क्योंकि राइटर को कभी किसी करियर के ऑप्शन की तरह देखा ही नहीं गया। मैं जहाँ से हूँ, बिहार हाजीपुर से, वहाँ पे नौकरी ही सब कुछ है, खास कर गवर्नमेंट जॉब। बंदे को वो नहीं मिला तो एक तरह से वो बेरोजगार ही है। जो मैंने अपनी एक टीचर से पूछा था, शी सेड कि राइटिंग में तो शायद कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, और ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। ये क्या कर रही है, मतलब कोई कैरियर वगैरह तो नहीं होता, शादी ही सब कुछ है जो भी है एक लड़की के लिए। मतलब अब तेरी एज हो गई है वैसे। मेरे हस्बैंड हमेशा, मतलब मैं रात में लेट नाइट लिखा करती थी, तो वो कहते थे आंखें ख़राब हो जाएंगी, चश्मे लग जाएंगे, क्यों मतलब फ़ोन में अपनी आंखें वो कर रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा मन है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं लिखूंगी। मैंने इंटरनेट पर एक ऐड देखा जिसमें पॉकेट एफएम के बारे में लिखा हुआ था, अपनी स्टोरीज भेजो और दुनिया को सुनाओ। जब से पॉकेट है मैंने लिखना शुरू किया, अर्निंग हुई, तब से मेरी लाइफ चेंज हो गई। अब मेरे को लगता था कि उस टाइम पे अच्छा हो गया, मेरे को जॉब नहीं मिली, बहुत अच्छा हुआ। अगर मिल जाती तो शायद आज मैं इसे टाइम नहीं दे पाती। धीरे धीरे मेरी इनकम आने लगी और उसके बाद मैंने मम्मी के लिए नेकलेस बनवाया, बिकॉज कुछ सालों पहले कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मम्मी को अपनी सारी ज्वेलरीज बेचनी पड़ गई थी। यही सबसे बड़ा मेरे लिए सुकून है जो पॉकेट एफएम से मिला है मुझे, कि मैं निकल गई वो टॉक्सिक जो एटमॉस्फेयर था ना मेरे घर का, उससे निकल गई। आज वो मेरे पे बहुत प्राउड फील करते हैं। मुझे कुछ भी अवार्ड या कुछ सर्टिफिकेट कुछ भी आता है ना, तो वो स्टेटस लगाते हैं मेरे से पहले। मैं ना बार बार अपनी नॉवल ही देख रही थी, क्योंकि कवर मैंने ऐसे ही लगाया था, ज़्यादा कुछ पता नहीं था, जैसे तैसे किया मैंने। और अगले दिन जब मैंने देखा था तो उस पर 2 व्यूज़ थे। मैं वो 2 व्यूज़ देखकर ऐसे पागल हो गई थी जैसे मुझे 2 मिलियन व्यूज़ एक ही दिन में मिल गए। जब कोई पॉकेट एफएम खोलता है तो मेरी नज़र ऑटोमेटिक चली ही जाती है। फिर मैंने देखा मेरी स्टोरी थी, तो मैंने उन्हें बताया ये जो आपने सुना ना, इसकी राइटर मैं हूँ। वो कह रही है सच्ची में आप हो? मैंने कहा हाँ। तो कह रही मुझे यकीन नहीं हो रहा, मतलब उनको ऐसा लगता है राइटर कोई बहुत बड़े मतलब नॉर्मल नहीं होते। मैंने कहा ये नॉर्मल है, हम आप में से आप भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकती हूँ। मेरा सपना था मैं राइटर बनूं, मेरी कहानी छपे, लोग पढ़े, पर इतना सब हो जाएगा, इतना प्यार मिलेगा, इतनी इज्जत मिलेगी, अब ये भी एक सपना सा लग रहा है। आई गिफ्टेड माई मम्मा ज्वेलरी सेट एंड बाइक फॉर माई फादर, अ लैपटॉप फॉर माई ब्रदर ऑल्सो। पहले लोग लेखक महाराज कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन अब लेखक बाबू कहकर सिर पर बिठाते हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगता है।